जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवादित हैं शुभ अवसर के लिए प्रभु कि आज आपने प्रभु जी पहली बार इस कलीसिया को ये मौका दिया कि यहाँ पर खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी आपके बच्चे की खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी इंगेजमेंट हो सके। प्रभु मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि पूरे समय को खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी अपने हाथ में आपने थामा। प्रभु बड़ा धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु जी, कैसे वचन कहता है कि आपने बिना हमसे पेश कर प्रभु यीशु मसीह सब बातों को अपने हाथों में रखा है। प्रभु बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप फोर नॉलेज के खुदा है और आपने खुदावन इस दिन को रखा प्रभु, इस बच्चे अंकुर को, भाई अंकुर को और बहन ज्योति को रखा प्रभु यीशु मसीह, जिनकी एंगेजमेंट में खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपने हमें गवाह बनाया। प्रभु खुदावन आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जी, आप प्रत्येक को आज बड़ी बरकत दें। खुदावन आपसे विनती है, जबकि खुदावन आपका वचन फरमाता है प्रभु यीशु मसीह जी कि आप ओमनी प्रेजेंस गॉड है खुदावन, इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका वेलकम अपने बीच में करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहते हैं खुदावन कि हमसे मुंह दर वो बात करें खुदावन, और हमें खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी खुदावन आगे की कार्रवाई में चलने का फसल दे। प्रभु जी विनती है प्रभु यीशु मसीह, जो स्क्रिप्चर यहाँ पढ़ा जाता है प्रभु जी वो आपकी ओर से हो प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन आप बहुत आयत से हमें उससे ब्लेस करें, रहम करें प्रभु जी, आज के संदेश को बहुत आयत से दें प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आइए जबकि हम खड़े हैं निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़ूंगा, जिस प्रकार लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद दे स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए, खुदा बनाए हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूं, सुने ग्रहण करें। आइए मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम भाई बहनों को शालोम कहता हूं, खुदावन का नाम मुबारक हो। आपको लग रहा होगा कि क्या मौका है और स्क्रिप्चर क्या दे दिया खुदा ने। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस स्क्रिप्चर को खुदावन ने आज के लिए रखा, क्योंकि अब तक हमारे पास एक समझ है और वो समझ है कि अगर कोई कुछ बढ़ाए, और हमने इसे अपने तरीके से देखा और समझा, और हमने देखा कि समझा कि अगर कोई निकाल डाले तो फिर हमने इसे अपने समझ से समझना चाहा और समझ लिया। लेकिन मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूं आज के लिए, जबकि खुदावन ने इस संदेश को, इस स्क्रिप्चर को दोबारा उठाया है, और इस अवसर पर जबकि हमारे बीच में एक एंगेजमेंट है जो कि हमारे प्यारे भाई अंकुर की, जो हमारे भाई एल्डर भाई उबैद का बेटा है, बहन सिस्टर उबैद और भाई उबैद उनका बेटा, और बहन ज्योति जो कि हिसार से है, जो कि भाई इंदर की बेटी है, सिस्टर इंदर का और भाई इंदर का खुदावन में होते हुए मैं आज स्वागत करता हूं कि हमारे बीच में आए। और एक समय खुदावन ने दिया इस मेरठ की छोटी सी कलीसिया को, और मैं जहां तक विश्वास करता हूं, तो मैं जहां तक मेरी समझ है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे सामने तो पहली एंगेजमेंट यहाँ आज हो रही है, जिसके लिए मैं तो खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ खुदावन का। और मैं इसलिए नहीं कि मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कि मैं खुदावन के सामने विटनेस हूँ। आमीन। और हम लोग अब सब गवाह हैं इस चीज के, जो आगे कार्रवाई होती है। बहुत बढ़िया हमारे भाई उबैद है, एल्डर भाई है हमारे, खुदावन ने बहुत चुनकर खुदावन में इनका नाम को बदल दिया। और वचन फरमाता है कि एक नाम जो कि जीवन की पुस्तक में लिखा है, वो नाम वो नहीं है जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया। एक जगह जो खुदावन ने हमारे लिए रखी है, ये वो जगह नहीं है जहां पर हम आज रहते हैं, क्योंकि वचन फरमाता है कि
खुदावन के जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। अब ये नाम अंकुर है, वैसे देखा है वो साधारण सा नाम है लोगों की नजरों में, लेकिन बाइबल बताती है यशायाह 53 में इसे जोड़ा गया उस नाम से जो कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का नाम है। और बाइबल कहती है उस कैरेक्टर में कि वो अंकुर की नाई फूटा। आमेन। दैट वाज द लाइट ऑफ द लाइफ। वो जीवन की लाइट थी जो पहली बार खुदावन के मुंह से निकली। जब उसने कहा लेट देयर बी अ लाइट, यशायाह ने कहा इट वाज अंकुर। वो अंकुर था जो फूटा पहली बार। दैट लाइट मींस ज्योति। जब पहली बार अंकुर आया, then he was not alone, he was just with the light। ज्योति के साथ आया। मैं नहीं कह रहा ब्रदर, दिस इज ऑल बिलोंग टू दिस बाइबल। अंकुर और ज्योति बाइबल में एक साथ ही है। बाइबल में लिखा है उसने कहा और ज्योति आ गई, उसने कहा और उजियाला हो गया। बाय स्पोकन वर्ड दैट वर्ड मेड फ्लैश। उसके बोलने से वो ज्योति देहधारी हो गई। खुदावन ने उसे स्पोकन पावर दी ताकि उसमें से एक नाम को बोले। इसका नाम, इसको कहा लेट देयर बी लाइट। लाइट मीन्स ज्योति। आमीन। नबी ने कहा एक छोटा लड़का और उसकी बहन एक माइंस में चले गए और बहुत अंधेरा था। वो छोटी लड़की के भाई ने उसके हाथ को पकड़ा और उससे कहा डोंट फियर माय लिटिल सिस्टर, देयर इज वन। कोई है यहां जो ज्योति चमका सकता है। कौन है? तो पता लगा ये है हमारा खुदाबंद यीशु मसीह। वो है जो ज्योति को ला सकता है। हमने देखा दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उसने बोला, वो फूटा, वो अंकुर आया और उसके बोलने से प्रकाश हो गया। मैं सोचता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आप कहोगे भैया क्या बात कर रहे हो, मैं कहूंगा ये सब स्क्रिप्चरल है। आज का दिन स्क्रिप्चरल है। मैं भाई से कह रहा था, क्योंकि जब भाई की एंट्री हमारे घर पे हुई आज, भाई अजय की, वो समय था 8 बज रहे थे उस समय। तो मैंने कहा भैया, भाई ने कहा मैं तो आ नहीं सकता था ब्रदर जब तक 8 न बजते। मैंने कहा भैया खुदा का बड़ा धन्यवाद हो, लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, ये आप ही का 8 नहीं है, ये एक 8 नहीं है, ये 3 8 है। 8 मार्च 2024, 8 तिया 24, 8 8 8। What do you think? Can it be a sign? क्या ये आज एक चिन्ह हो सकता है? एक नई शुरुआत के नीचे, एक नए 8 के नीचे मैं कहूंगा खुदावन ने 2 जनों को लेकर आया। आप छोटी मोटी जगह के विटनेस नहीं हो, आप खुदावन के वचन की परिपूर्णता के विटनेस हो। काफी दिन से हमारे बीच में 7 से निकलकर 8 में जा रहे थे। बार बार हमें समझ में नहीं आ रहा कि 8 में जा कैसे रहे थे। आज समझो कि जब वो 8 में आज फिजिकली आपको और मुझे दिखा रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं मसीह को और उसकी दुल्हन को, क्योंकि 8 में कोई और है ही नहीं। 8 में जो गया है वो हेडशिप और बॉडी गई। वी आर वेटिंग फॉर अ रैप्चर। और रैप्चर में सबका जाना नहीं है ब्रदर, रैप्चर में केवल क्राइस्ट और उसकी ब्राइड है। डू यू बिलीव दैट? क्या आप विश्वास करते हैं? उसने कहा और वो पैदा हो गई। एंड स्क्रिप्चर ब्रदर, खुदावन का नाम मुबारक हो। नाउ द सेकंड थॉट, जो लोग सोचते हैं और बड़ा हल्का जानते हैं, आई विल लेट यू नो ब्रदर, आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें। हम जब डिनोमिनेशन में ही थे, समाओ हमारी, आई डोंट कॉल दैट एंगेजमेंट तो मैं इसको कहूंगा भी नहीं कहूंगा, वो थी नहीं। जो कुछ भी था वो खैर एक रीति निभाई गई। लेकिन बाइबल बताती है कि एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ जवाने बैठे हुए हैं, समझा दूं, यह संदेश केवल इन 2 भाई बहनों के लिए ही नहीं है। मैं जिसे एड्रेस कर रहा हूं वो मसीह की दुल्हन है। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है। एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एंगेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो इक्विवेलेंट है शादी के, इतनी इंपॉर्टेंट है एंगेजमेंट। आइए थोड़ी देर के लिए एंगेजमेंट को देख लें। और ब्रदर जरा मेहरबानी से निकाले दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, जरा समझें। आज यहां पहले कलीसिया का प्रॉफिट है, स्टार है, जो है हमारा भाई पौलुस। और भाई पौलुस जहां से शुरू कर रहे हैं वो बड़ी बढ़िया बात है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ मेरा भाई, मैं कहूंगा आई वुड से होली घोस्ट ही है, जो कह रहा है लोगों को, दिमागदारों को। और कहां से कह रहा है? कह रहा है कि ये बात लोगों की नजर में हो सकता है मूर्खता हो, जो बात मैं कर रहा हूं हो सकता है मूर्खता हो। किसी डिनोमिनेशन के सामने कैलकुलेशन करके दिखाओ, कहेंगे दिमाग खराब हो गया इनका, पता नहीं क्या बोलते हैं, अपनी तरफ से कुछ बोल देते हैं, या अपनी तरफ से कुछ बोला ही नहीं। लेकिन जबकि खुदा का वचन फरमाता है कि खुदावन न्यूमरोलॉजी में है, खुदावन पाए जाते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उस दिन तुम मुझे देखोगे, संसार मुझे नहीं देखेगा। इसका मतलब खुदावन हर जगह दिखाई देगा। लोग सोचते हैं इसे पढ़ने के बाद शायद वो शख्सियत बॉडी में आएगी और तब कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा। मैं आज आपको बताऊं, खुदावन, आप विश्वास करेंगे, खुदावन पैराडॉक्स में है। डू यू बिलीव दैट? खुदावन नंबर्स में है, खुदावन प्रोफेसीज में है, खुदावन प्रोफेसीज के फुलफिलमेंट में है, खुदावन वचन की परिपूर्णता में है, खुदावन खिंचाव में है, खुदावन भेद में है, और खुदावन भेद के प्रकटीकरण में भी है। वो कह रहा उस दिन तुम मुझे देखोगे, संसार मुझे नहीं देखेगा, क्योंकि संसार ने इन बातों को मूर्खता की बात जाना है। आप मेरे साथ है? पढ़िए भाई, क्या बोले भाई? यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सहन कर लेते तो इसका मतलब तुम बच जाते उस दिन। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा जिस मूर्खता की बात भाई पौलुस कह रहे हैं, जिसे लोगों ने बहुत तुच्छ जाना, वो एक्चुअली मूर्खता बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो लोगों की समझ में एक्चुअली आई नहीं। लोगों ने व्हाट इज एंगेजमेंट, उन्हें एंगेजमेंट मींस रिंग सेरेमनी, अंगूठी एक्सचेंज हुई, सेलिब्रेशन हुआ और बताया गया, और कुछ गिफ्ट इधर और कुछ गिफ्ट इधर हुए और फिनिश्ड। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने इसे समझा रिंग सेरेमनी, और जनरली लोग इसी को ही समझते हैं। बट आई विल लेट यू नो ब्रदर, अगर एक प्रॉफिट इस बात को कह रहा है कि अगर तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सहन कर लेते तो क्या भला होता। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये मूर्खता खुदावन ने जो हमारे लिए रखी है, यह बड़े दिमाग की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर। इसका संबंध मेरे और आपके उद्धार से है, इसका संबंध मेरे और आपके रैप्चर से है, इसका संबंध मेरे और आपके बॉडी चेंज से है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो भाई, इंगेजमेंट का संबंध मेरे और आपके बॉडी चेंज से कैसे हो सकता है भाई? है मेरे साथ, आप मेरे साथ है? हाँ, एंगेजमेंट का मतलब हमारे आपके रैप्चर से क्या, उसका मतलब रैप्चर फर्क चीज है ब्रदर, एंगेजमेंट फर्क चीज है ब्रदर। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ पहली कलीसिया का दूत है, वो इन बातों को ऐसे नहीं कह रहा, कोई बात है जो उसके पीछे रखी हुई है, ये खोल कर खुदावन आज हमें समझाए। आमीन, खुदावन का नाम मुबारक हो। पढ़िए ब्रदर। मेरी सह भी लो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं वो मेरे शब्द नहीं है, मेरे पास एक प्रयोजन है खुदावन के वचन के अनुसार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुदावन के पास जिस पर्पस से आए हो वो पर्पस जीवन में तुम्हारे पूरा हो जाए। तुम खुदावन के पास इसलिए तो आए ताकि खुदावन का वो वायदा जो उसने यूहन्ना 14:1 में किया था, उसने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, मैं आऊंगा और तुम्हें लेके चला जाऊंगा। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेन पर्पस तो वही था। आमीन। वो कह रहा आओ उसका तरीका बताऊं मैं। तो तरीका स्टार्ट होता है यहां से, जिसके लिए हमने स्क्रिप्चर पढ़ा, अगर कोई कुछ निकाल दे और यदि कोई इसमें कुछ जोड़ दे, जस्ट बिलीव इट, और थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कि किसने निकाल दिया। पढ़िए भाई।
इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। ये है वो युग जो कि सगाई का युग है। मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, मैं मीडिएटर बना। किसका? किसका? बाइबल बताती है ये जब घोड़े पे जा रहे थे दमिश्क की राह पर, तो एक लाइट ने, एक ज्योति ने इनसे मुलाकात करी और उस ज्योति में से एक आवाज आई। आप मेरे साथ हैं? आमीन। उस ज्योति में से एक आवाज थी। आप मेरे साथ हैं? यस। मैं कहूंगा ज्योति की एक आवाज थी, लेकिन ज्योति की आवाज आदमी का शब्द है। स्त्री की आवाज आदमी का शब्द है। आप है मेरे साथ? आमीन। अगर देखा जाए तो वो तो स्त्रीलिंग है ज्योति तो, लेकिन जो बोल रहा था वो स्त्री नहीं था, जो बोल रहा था वो पुरुष है। आप है मेरे साथ? आमीन। उस स्त्री के अंदर किसका शब्द है? वो शब्द पुरुष का है। आमीन। तो मैं ये पूछूंगा, क्या उस ज्योति के सिर पर कोई हेडशिप तो नहीं था? यस। क्योंकि उसने कहा बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूं। वो जो गवाही देगा वो तुम नहीं दोगे, वो गवाही मेरी है जो तुम में से निकलती है। आप है मेरे साथ? पढ़े भाई। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। लेकिन अगर आगे जाके देखें तो कलीसियाओं के पास तो 3 पुरुष है। एक जनरल स्टेटमेंट, जी। कलीसिया के पास तो 3 पुरुष है। आइए थोड़ी नॉर्मल समझ पे चले तो पता लगेगा जो सही तरीका बाइबल का है। एक तरीका लोगों का भी है, लेकिन जो तरीका बाइबल का है वो बताऊंगा सिर्फ। और बाइबल में यह है कि जरूरी है कि इससे पहले किसी की मैरिज हो उसकी एंगेजमेंट हो। मैं नहीं कह रहा, भाई पौलुस बता रहे हैं, क्योंकि हम जिस युग में है वो एंगेजमेंट का युग नहीं है। एंगेजमेंट का युग तो हो चुका, हम तो शादी वाले समय में खड़े हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जिससे बात लगती है शादी उसी से हो, ये खुदावन का नियम है, ये और किसी का नियम नहीं है, ये नियम खुदा का है। आप मेरे साथ हैं? तो दमिश्क की राह पर जब उस लाइट ने, उस ज्योति ने इस दूत से मुलाकात करी, जो कि जान भी नहीं रहा कि मैं हूं कौन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। उसके पास अपनी मोहर का खुलासा नहीं था, लेकिन लाइट ने कहा आकर उससे, तू हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि उसके पास एक बैकग्राउंड थी इस लाइट की, एक बैकग्राउंड थी इस लाइट की, और वो समझ गया कि इस लाइट में एक पुरुष चलता है। आप मेरे साथ हैं? जो लीड कर रहा था इजरायली के बच्चों को, जिसने लीडिंग करी यहोशू के युग में एक पुरुष बनकर, ताकि वो मुल्क के कनान में उन बच्चों को ले जाए और उनकी भूमियां उन्हें दे। आप मेरे साथ हैं? आज वही लाइट शाऊल के सामने खड़ी थी और लाइट ने कहा, ज्योति ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु नासरी। दिख रही है ज्योति और कह रहा मैं हूं यीशु नासरी, यानी कि दुल्हा दुल्हन में आ गया। किस समय भाई पौलुस को दर्शन मिला दमिश्क पर, जब लाइट में से खुदा बोल रहा है। आप विश्वास करते हैं? आमीन। खुदावन ने हनन्याह से बात करी और हनन्याह से कहा तू चला जा, क्योंकि वो अन्य जातियों के लिए मेरा द्वार है। अन्य जाति उसमें से प्रवेश करेंगे, और अन्य जातियों का द्वार कहता है, मैं विश्वास करता हूं फिजिकली हम अन्य जाति हैं, अन्य जातियों का द्वार कहता है मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई। तो इस समय ये इजराइल को एड्रेस नहीं कर रहा, इस समय ये बात हमारी है। आप मेरे साथ हैं? अरे ब्रदर इट्स योर मैसेज। कह रहा मैंने तुमसे लगाई बात,
तुम हो वो जिनसे मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। तो मैं कहूंगा जिससे लगी हुई है बात, अब शादी तो उसी से होगी। क्या बात सही है? बिल्कुल सही। लेकिन एक चलन है, दुनिया में चलता है, और वो चलन ये पाया जाता है, तो बीच बीच में मैं कुछ कमेंट्स बोलते जाऊंगा ताकि बेटा बेटी तुम समझ ले, आज दोनों भाई बहन मेरे, और भी समझो। सगाइयां टूटती नहीं है, सगाई नहीं टूटती ब्रदर ना। बड़ा चलन है दुनिया में, आज इस सगाई करी और कल को किसी बात पर वो टूट गई। राइट? कोई बात हुई और उसके बाद वो सगाई रही नहीं, एक रस्म थी और रस्म खत्म हो गई। ये आजकल दुनिया में आम बात है, बहुत आम बात है। सही बात है। क्योंकि लोगों ने इस एंगेजमेंट को कुछ समझा ही नहीं, जबकि बाइबल कहती है, ये उत्पत्ति की पुस्तक में, जब खुदावन उस स्त्री को लेकर आदम के पास आए, ध्यान से सुनना आज, और अभी वो स्त्री जिसे आदम अपनी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस बता रहा है, ध्यान से सुनना, उसकी पत्नी नहीं थी, पत्नी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी हड्डी में की हड्डी और उसके मांस में का मांस थी। क्योंकि नबी ने बताया आदम ने उसे अभी तक जाना नहीं था, पत्नी बनेगी जानने के बाद। तो उससे पहले मैं कहूंगा कौन सा इंतजाम प्रभु आपने आदम के लिए किया था? क्या जब वो निकल कर आई, क्या वो एक एंगेजमेंट थी? शी वॉज ब्राइड ऑफ एडम, नॉट द वाइफ ऑफ एडम। तो ब्राइड की का औदा उसे जब ही मिल गया जब वो एंगेज हुई। आप है मेरे साथ? जब वो एंगेज हुई औदा तो ही मिल गया उसे। लेकिन बाइबल कहती है अगर कोई कुछ निकाल डाले, तो ये निकालना जो दुनिया में चल रहा है, आज इससे, कल इससे, परसों उससे, यह है निकाल डालना। अब समझ में आ रहा है? और कह रहा है यदि कोई इसमें ऐड ऑन कर ले, उसने कहा वैसे कौन सी सगाई है तुम्हारी? उन्होंने कहा 5वीं। आइए, मैं स्क्रिप्चर पर ही हूं। यदि कोई निकाल डाले, यानी कि सगाई को क्या सगाई करनी, आओ शादी करें, निकाल दिया, जबकि इंपॉर्टेंट था। अरे कोई सगाई वगाई नहीं, आओ कोर्ट मैरिज करें। ब्रदर कुछ सीख लो आज। हमने तो सोचा था ब्रदर कि इन्होंने ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, ये निकाल दिया, दुश्मन निकाल दिया। ब्रदर वो तो है अपनी जगह, डॉक्ट्रिन्स है वो, लेकिन कुछ और भी है जिसे आज खुदावन चाहते हैं हम देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने निकाल रखा है आज, नहीं ऐसी बात है? अब भैया डबल क्या खर्चा करें, है इंद्र भाई? अच्छा ले बस, जाके लड़की की शादी वहीं कर दें, या भाई उबैद आप वहां आ जाए हिसार में और शादी वहीं कर दे, क्या सगाई करे? मैं कहूंगा खुदा का बच्चा ये नहीं करेगा। इसीलिए खुदावन के बच्चे आज हिसार से यहां आए हैं, ताकि खुदावन की योजना को, खुदावन के वचन को यहां पूरा करे। और मेरठ में भी खुदावन की दुल्हन इस बात की वर्थ को जानती है कि खुदावन का वचन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बात केवल एक सेरेमनी नहीं है, ये बात वचन को पूरा करना है। यू बिलीव दैट? खुदावन किस बात से खुश होते हैं? बाइबल में लिखा है, वो कह रहा है भेंट मुझे नहीं चाहिए, बलिदान मुझे नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं आज्ञा पूरी हो। सो व्हाई वी कम फॉर? हम क्यों आए हैं? ताकि हम खुदावन की आज्ञा पूरी करें। आओ हम आए और खुदावन की आज्ञा पूरी करें। और बाइबल के अंदर लिखा है खुदावन जिन उनसे प्रेम करता है जो उसकी आज्ञा पूरी करते हैं, और उसके बाद खुदा अपने आप को उस पर प्रकट करता है। Do you believe that? अगर हम चाहें कि खुदावन अपने आप को हम पर प्रकट करे, तो हमारे लिए जरूरी है कि वो उसकी आज्ञाएं, जो कि छोटी तो कोई भी नहीं है, सारी की सारी आज्ञा जो खुदा की है, एक एक आज्ञा बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसे पूरा करें। आमीन। आज आपको बताऊं, शायद आप लोग चुपचाप बैठे हो यहाँ, लेकिन जब पापा की आज्ञा पूरी हो रही ना ऊपर, वो सारे नाच रहे हैं, सारे वो सब चिल्ला रहे हैं ऊपर,
और कह रहे हैं देखो पापा नीचे क्या हो रहा है, कुछ है जो आपकी आज्ञा पूरी कर रहे हैं। डू यू बिलीव दैट? यही थे कुछ जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, जिनके लिए जब वो आज्ञा पूरी कर रहे थे वो आग में उतर गया। मैं कहूंगा वो खुदा आज मेरठ के चर्च में उतर के आ गया, ताकि खुदावन के उस वचन को जो उसने बाइबल में कहा पूरा हो जाए। डू यू बिलीव दैट? और क्या कह रहे हैं भाई पौलुस, अगर तुम मेरी मूर्खता सहन कर लेते, संसार में तो इसे मूर्खता ही कहेंगे, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं ये मूर्खता वैसे है नहीं। अब ये डेवलप होगा तो पता लगेगा कि ये बात क्या चल रही है वैसे। आमीन। हाँ भाई पढ़िए। मैं पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। इसका मतलब वो जो सौंपी जाए वो केवल कुंवारी ना हो, वो पवित्र भी हो। आप मेरे साथ हैं? जो सौंपी जा रही है वो केवल कुंवारी 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 जानते हैं मालूम कौन है? बाइबल के अंदर लिखा है, संसार में अगर आप देखें कि लोग कुंवारी उसे मानते हैं जो अनमैरिड है, और वो क्या कर रही है पता नहीं, वो पता नहीं क्या करती है, मुझे नहीं पता। ब्रदर ये बाइबल बच्चे के हाथ से उठे लो, वही पैर में जा रही है कभी कहीं जाती है, उठाए उसे, इज्जत करें। कुंवारी लोग उसे मानते हैं, कुंवारे लोग उसे मानते हैं कि शादी नहीं हो रखी, लेकिन वचन उसे केवल कुंवारी नहीं कह रहा, वचन कह रहा पवित्र कुंवारी। इसका मतलब कुछ कुंवारी पवित्र भी होती, कुछ ऐसी भी है तो कुंवारी लेकिन वो पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है। तो इसका मतलब जिसे सौंपा जाए सगाई के तौर पर, वो आगे तक जब तक एक सेरेमनी और नहीं आ जाती, उसके लिए जरूरी है कि वो पवित्र हो। और केवल पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष भी, क्योंकि भाई और बहन दोनों ही कलीसिया हैं। आप मेरे साथ हैं कि उसे पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। तो वो सौंपने का मतलब है अब वो कुंवारी मसीह के हाथ में आ जाए, यानी कि जस्ट राइट इन द हैंड ऑफ राइट हैंड ऑफ गॉड, वो खुदावन के सीधे हाथ में आए, दाहिने हाथ में आ जाए, ताकि वो वचन के अनुसार चले। ये कौन कह रहा है? भाई पौलुस। पढ़ो ब्रदर क्या कहता है भाई पौलुस। यस, अब रवि चलो ब्रदर चलो, अभी उसके हाथ में आ जाए। आगे भाई, परंतु मैं डरता हूं। लेकिन हाँ एक बात थी, अब आइए थोड़ा और चले। बाइबल बताती है शादी तो नहीं हुई थी अभी ईडन में, लेकिन हाँ सगाई हो गई थी। लेकिन इससे पहले की बात मैरिज तक जाती, मैरिज का मतलब आदम अपनी पत्नी को जानता, उससे पहले डिफाइल हो गई हव्वा, स्त्री डिफाइल हुई और एक बीज को उसने ले लिया। ये कौन कह रहा है? वचन। लेकिन भाई पौलुस कह रहे हैं मैं डरता हूं ऐसा ना हो कि एक बिगड़ी हुई पहुंचे मसीह के पास। बिगड़ी मतलब डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट ब्राइड। खुदावन के लिए ब्राइड चाहिए कुंवारी, पवित्र कुंवारी, उसे डिफॉल्ट नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हैं? लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने अपने कान को उस सर्प के शब्दों पर लगाया। आप है मेरे साथ? आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है, भैया पढ़िए आगे, कि पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं। आगे, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, तो नबी ने कोड दिया कि उसने सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आइए आज कैसे बुद्धि भ्रष्ट करता है ये, आओ इसे समझ लें, इसे भी समझे। कल कर रहा था ब्रदर, आज थोड़ी करेगा वो। हाँ आज भी करेगा। अब तो सब कुछ हो ही गया है, तो बातें करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब तो हम लंबी लंबी बातें कर सकते हैं मोबाइल पे। मैं पूछूंगा मोबाइल इजाद किसकी है? खुदा की? नहीं। मैं बता रहा हूं ब्रदर, आज कुछ कह रहा हूं। आइए कुछ फोटोग्राफ इधर से उधर हो जाए। सुना? संसार में ऐसी होता है। मैं बच्चों आज तुम्हें बता रहा हूं, ये बहकाया गई थी बागे अदन में, उसने कहा बड़ी चतुराई से बहकाया। चतुराई क्या थी? अब क्या बात है, भाई ने कहा था। एंगेजमेंट हो गया, हाँ वो तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है। शादी के। अब तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सा गंध होता है बाहर समाज में,
मैं कहना नहीं चाहता इस जगह से पवित्र जगह है। वो लड़कियां, वो स्त्रियां एक सही पवित्र तरीके से उस स्टेज पर नहीं जाती, शादी के वक्त पर हॉस्पिटल में होती हैं। समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है ये बहकाना है शैतान का। जैसे दुनिया का चलन, वो चलन मेरे बच्चों तुम्हारा ना हो। आज शैतान बहकाने के लिए और तरीके से नहीं आएगा। आज तो बेटा इंटरनेट से आ रहा है, क्योंकि वो बहुत तरक्की कर चुका है। अब तो तरह तरह के फोटोग्राफ, अब तो तरह तरह के ड्रेसेस में, अब तो लंबी बात, अब तो लंबी चैट, अब तो रात भर बातें। सुन लीजिए भाई, आज मैं कह रहा हूं जब तक वो सौंपी ना जाए एज अ वाइफ, तब तक वो पवित्र रहे। आप हैं? आमीन। जब तक सौंप ना दी जाए, अभी सौंपी नहीं गई, अभी नहीं सौंपी, जब तक सौंप ना दी जाए, अधिकार ना हो जाए, तब तक नहीं। तब तक तो मेरा भाई कह रहे हैं, अगर वो पवित्र आत्मा कह रहा है, तब तक तो अपने आप को पवित्र रखो। आप मेरे साथ हैं? तो बाइबल बताती है कि जब आप वचन पर बिलीव करते हैं फर्स्ट टाइम, अपने संदेश पर, जो संदेश आया आपके बीच में, और अभी तक आपके पास होली गोस्ट तो है नहीं, फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग द वर्ड, मेरा फर्स्ट स्टेप, और ये फर्स्ट स्टेप है जिसे कहा गया जस्टिफिकेशन। और उसके बाद एक समय आया, भाई पौलुस ने जब बात लगाई तो स्त्री ने वचन पर बिलीव करा। ये वचन पर बिलीव था जस्टिफिकेशन। आप मेरे साथ हैं? स्वर्ग से एक दूत आया, भैया निकाले लूका 1:26। आइए थोड़ा और चले, थोड़ी देर के लिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? उत्पत्ति लूका 1:26। छठे महीने में हाँ, कहां से आया है ये आया है स्वर्ग से। ये दूत स्वर्ग से आया। एक और आया था जिसने डिफॉल्ट किया था बागे अदन में। हाँ, एक और आया है अब, और उतरकर शायद उसके पास एक खुली पुस्तक है, और वो आया, और आने के बाद सीधा इस कुंवारी के पास आया। मैं कहूंगा आज की तारीख में एक इलेक्टेड लेडी के पास आया, जिसे खुदा ने अपने पुत्र के लिए चुना है, ताकि उसका पुत्र उसमें से प्रकट हो सके। आप विश्वास करते हैं? पढ़िए भाई। कुंवारी के पास भेजा गया। हाँ हाँ, उसकी मम्मी यूसुफ नामक दाऊद की घराने के एक पुरुष से हुई थी। देखा, इससे पहले, अब ये कुंवारी है, अब इससे पहले ये यूसुफ को सौंपी जाए, ये खुदावन के वचन से गर्भवती हुई। इसकी भी एंगेजमेंट है। ये खड़ी लड़की एक और बागेदन में थी, लेकिन यह है पवित्र। पवित्र किस बिना पर? पवित्र इस बिना पर कि जब वो संदेश लेकर दूत उतरा तो इसने उस संदेश पर बिलीव किया, एंड दैट कॉल जस्टिफिकेशन। इज इट राइट? नाउ द टाइम, बाइबल बताती है कि जब तक वो गर्भ रहा उसे, तब तक यूसुफ उसके पास नहीं गया। मींस शी वॉज सेंटिफाइड, तब तक वो सेंटिफाइड थी। सो ये उद्धार का दूसरा चरण था। आमीन। आमीन। कब तक? जब तक वो सौंपी ना जाए, जब तक वो प्रोग्राम खुदावन का उसमें से पूरा ना हो। आप है मेरे साथ? नाउ द नेक्स्ट, एंड दैट इज कॉल्ड बैप्टिज्म होली घोस्ट। ये बैप्टिज्म होली घोस्ट है क्या? सुनिए, इंगेजमेंट है। क्या बैप्टिज्म होली घोस्ट इंगेजमेंट होता है? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये है वो छाप, ये है वो टोकन जो रैप्चर से पहले चाहिए। तो ब्रदर, रैप्चर क्या है? विवाह का भोज। क्या समझे? मैं कहूंगा, क्या जो कह रहा है मेरी मूर्खता सहन कर लो, तो क्या करनी चाहिए थी कि नहीं? बैठे हो रैप्चर के लिए।
और पहला चरण जिसे कहते हैं एंगेजमेंट, एंगेजमेंट को कहते हैं बेटा बैप्टिज्म होली घोस्ट। समझ में आ गई? तो मसीह को सौंपी कहां जाएगी? आइए निकालें पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, 15वीं 16वीं आयत पढ़ लें। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं हाँ, कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, स्वयं वो से कभी आगे ना बढ़ेंगे, आगे आगे क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा। एक आ रहा है स्वर्ग से आगे और हम पृथ्वी से। आमीन। प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार हाँ, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा आगे और खुदा की चुनाई फूंकी जाएगी आगे और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ अब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम वो नीचे नहीं आ रहा, ये जो मिलना है वो बीच में है। आमीन आमीन। आमीन। लेकिन ये मिल तो वही रहा है जिसकी शादी हुई, मिला तो वही इसकी शादी हुई। शादी से पहले कोई मिलन नहीं है। जरूरी है कि हमारे पास टोकन हो। हम काहे के लिए आज? ताकि एक टोकन मिले। ये है चिन्ह। हम जिसके गवाह बनने आए हैं वो एक चिन्ह है जो थोड़ी देर में एक्सचेंज हो जाएगा और वो इस सबूत होगा इस बात का कि बहन ज्योति कहे मैं आज के बाद पवित्र हूं भाई अंकुर के लिए, और भाई अंकुर कहे मैं आज के बाद पवित्र हूं बहन ज्योति के लिए। आमीन। हमारे पति ने, खुदावन यीशु मसीह ने कहा खुदावन मैं अपने आप को इनके लिए पवित्र करता हूं। जो कैरेक्टर पापा का बेटा वही कैरेक्टर बच्चों का भी है। आमीन। तो क्या समझ में आई बात? क्या क्या छोड़ दिया लोगों ने है? और वो कह रहा अगर कोई इसमें से निकाल दे या इसमें ऐड ऑन करे दोनों की आफत आ जाएगी। जिसने निकाला नाम कटेगा। इसका मतलब ब्रदर क्या निकाल दिया कलीसियाओं ने? कलीसियाओं को कोई जरूरत नहीं कि वो होली घोस्ट को अपने बीच में रखें। उनके पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस बात की कि वो होली घोस्ट लें, जबकि होली घोस्ट एक चिन्ह है उस वायदे का जो इस युग में आया है कि खुदावन हमें यहां से लेके जाए। आमीन। सो खुदा को बरकत दे।